हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक यूपीएससी एंड एमपीएससी एग्जामिनेशन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम 13 एंड 14 जुलाई के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है आज का कि हाल ही में हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक ई समिट की, जिसके थ्रू उन्होंने वर्ल्ड लेवल पे जितने भी हमारे इंडियन स्टूडेंट रह रहे हैं उनको इस मीटिंग में ऐड किया गया और उनसे विशेषतः इनोवेशन के बारे में बात की गई। और इसका मुख्यतः जो थीम ही दिया गया वो यही दिया गया कि इंडिया आओ और इनोवेशन करो। ठीक है, तो ये इनोवेशन की बात हो जाती है क्योंकि हमें बहुत सारे न्यू आइडियाज़ की आवश्यकता है ना, न्यू जनरेशन, न्यू आइडियाज़, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो थीम हमें पता होनी चाहिए। दूसरा, इस ई समिट में मुख्यतः किन विषय पे बात की गई, तो वो पीएम उज्ज्वला योजना, दूसरा ऑयल एंड गैस सेक्टर पे जो भी आत्मनिर्भर बनने के बारे में बात की गई, और तीसरा अभी वर्तमान में जो भी कोविड-19 पैंडेमिक में आर्थिक पैकेज का घोषणा किया गया उसके बारे में भी जानकारी दी गई कि आप इंडिया आइए, हम आपको हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे और आप यहाँ पे आके अपने न्यू आइडियाज़ दीजिए, है ना, और देश का विकास करिए। इस पर ये फोकस किया गया है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आज का कि हाल ही में इंडियन रेलवे ने फर्स्ट टाइम विशेष पार्सल गाड़ी चलाई है इंडिया टू बांग्लादेश। तो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में पहली बार ये हो रहा है पार्सल रेलगाड़ी, यानी सामान से भरी हुई, तो ऑलरेडी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये कहाँ से कहाँ तक, इसका जो पाथ था वो क्या था, तो ये गंटूर टू बेनापाल। बेनापाल कहाँ है, बांग्लादेश में, और गंटूर आपको कहाँ है, इंडिया में है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इससे होगा ये कि इंडिया और बांग्लादेश के जो बायलैटरल रिलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, है ना। दूसरा, आपको ज्योग्राफिकल एरिया भी पता होना चाहिए कि बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिससे भारत की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, 4096 किलोमीटर समथिंग, है ना। और इसमें से कौन कौन से ऐसे राज्य जिसकी जो बाउंड्री शेयर करते हैं, तो आपका वेस्ट बंगाल, है ना, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। ठीक है, तो इतने जो राज्य हैं वो बांग्लादेश के साथ अपनी जो सीमा है ना राज्यों की, वो शेयर करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और बांग्लादेश की जो करेंसी है वो क्या है, टका, और वहाँ की कैपिटल क्या है, तो ढाका। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आज का कि आपको पता होगा कि अभी JNCASR है ना, कि एक सहायक कंपनी है स्पिन ऑफ, उन्होंने क्या किया है, कोविड-19 पैंडेमिक के लिए मॉलिकुलर प्रोब्स, है ना, मॉलिकुलर प्रोब्स लॉन्च किया है। तो अब ये पता होना चाहिए मॉलिकुलर प्रोब्स क्या है। तो आप थोड़ा सा समझना कि कोविड-19 पैंडेमिक में अगर मान लीजिए किसी भी पेशेंट की अगर टेस्टिंग की जाती है तो उसमें एक किट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, उस किट में एक आपने सुना होगा PCR। ठीक है, तो PCR क्या होता है, पॉलीमर चेन रिएक्शन। तो इस पॉलीमर चेन रिएक्शन में 3 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। जितने भी आने वाले एग्ज़ाम होंगे ना, पक्का यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनने वाले हैं, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि पॉलीमर चेन रिएक्शन ये किसके लिए यूज़ किया जाता है और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स का यूज़ किया जाता है। तो ये तो आपको पता होगा कोविड-19 पैंडेमिक में टेस्टिंग में, है ना, यूज़ किया जाता है। और इसमें जो 3 कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो ओलिगो, एंजाइम एंड मॉलिकुलर प्रोब्स। क्लियर। तो ओलिगो एंड एंजाइम ये दोनों के दोनों इंडिया में आंशिक रूप से उपस्थित है ना, मतलब बनाए जा सकते हैं, लेकिन मुख्यतः ज़्यादातर ये आयात होते हैं। लेकिन एकदम से मॉलिकुलर प्रोब्स पूर्णतः ही इम्पोर्ट पे निर्भर है इंडिया, है ना, पूर्णतः ही इसमें आयात किया जाता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हमें और पता है या नहीं पता ये मैटर नहीं कर रहा है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि PCR पॉलीमर चेन रिएक्शन में क्या क्या कंपोनेंट का किट में यूज़ किया जाता है, और तीनों ही कंपोनेंट्स के थ्रू ये पूरी की पूरी टेस्टिंग की जाती है, ओलिगो, एंजाइम एंड मॉलिकुलर प्रोब्स। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आपका कि हाल ही में आपको पता होगा कि इंडिया में टाइगर्स का जो नंबर है वो बढ़ चुका है ना। तो उस पर भी नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तैयार किया गया है। तो उसमें कैमरा ट्रैप वन्यजीव संरक्षण का, है ना, तैयार किया गया है न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड। दूसरा ये है कि इसी की खुशी पे हमारे जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर है प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने ये बोला है कि भारत का आत्मनिर्भर बनने का सबसे अच्छा उदाहरण हो जाता है ना। दूसरा इम्पॉर्टेंट ये भी है कि भारत ने अपने लक्ष्य को 4 वर्ष पहले ही कंप्लीट कर लिया। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको पता होगा 2019 की रिपोर्ट में ही आपको टाइगर का जो नंबर है ना, टाइगर का जो नंबर है वो भारत में कितना था, 2967, है ना, जो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा है, वर्ल्ड का 75% है ना, तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। और इंडिया ने इसकी घोषणा तब की थी जब
सेंट पीटर्सबर्ग यानी 2010 में 2010 में रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग में इंडिया ने बोला था कि 2022 तक हम जो टाइगर हैं उनकी संख्या को क्या कर लेंगे, दोगुना कर लेंगे। लेकिन वो अपने समय से पहले इंडिया ने उसे दोगुना करके दिखा दिया। तो ऑलरेडी ये अच्छा रिकॉर्ड है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कितने टाइगर्स हैं, है ना, और सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, तो ये आप मुझे बताइएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।